प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आज एक बार फिर से ये नया दिन हमारे जीवनों में दिखाया, हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें। आइए हम सब अपने स्वरूप को प्रार्थना में झुकाएं, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके भवन में इकट्ठा होकर आपकी हमद व सताइश कर सकें, आपकी आराधना कर सकें, आपके वचनों को पढ़ सकें और उस पर मनन कर सकें। धन्यवादित है परमेश्वर कि आपने अभी तक हम सबको सही सलामती से रखा है। आपका अनुग्रह हम सब पर हुआ है। आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमारे इस क्राइस्ट चर्च परिवार पर हमेशा अपना अनुग्रह का हाथ बनाकर रखें। हमारे इस परिवार को प्रभु जी हर एक बीमारी से, दुख तकलीफ से, खासतौर से इस कोरोना के इन्फेक्शन से बचाए और होने दीजिए परिवार हमेशा आप में महफूज रहे और हमारा परिवार के हर एक सदस्य के जीवन से प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले। धन्यवादित है कि हम एक बार फिर से इकट्ठे होकर आपकी आराधना कर सकते हैं। इस आराधना पर आपकी आशीष हो और जितने भी लोग इस आराधना में शामिल होते हैं होने दीजिए ये आराधना उनके लिए आशीष का कारण बने। मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर गीत गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से। Go hallelujah, to go hallelujah, to go hallelujah, to go hallelujah. अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। वो राजा है, प्रभु यीशु राजा है। वो राजा है, प्रभु यीशु राजा है। वो हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। और हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। वो प्रभु है।
वो प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। वो प्रभु है, वो प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में हमारे लेरीडर मिस्टर जेसी लॉरेंस हैं और आज का वचन हमारे साथ मिस्टर लॉरेंस बांटेंगे और मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ कि वे पानी से आएँ और परमेश्वर का वचन हम सबके बीच में शेयर करें। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो उसने हम सबों के जीवन में दिया कि हम एक साथ इस आराधना में सम्मिलित हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय भाई और बहनों, इस वक्त हम अपने वचन मनन के लिए जो वचन का पाठ लिया गया है वो पाया जाता है इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसकी 26 आयत से 39 आयत तक। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानना 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वे कितना और भी भारी दंड का योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र के पांव से रौंदा और वचन को लहू के उसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना और अनुग्रह का आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिसमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिसकी दुर्दशा की जाती है। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिफल के फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरे धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे और यदि वे पीछे हट जाएं तो मेरे मन उनसे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपको इस सुंदर अवसर के लिए, सारी आशीषों के लिए जो आपने गुजरे दिनों में हमको हमारे ऊपर दी, हम सबों को दी। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा। पिता परमेश्वर आज के वचनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। चाहते हैं पिता परमेश्वर जो भी वचन बोया जाता है वो आपकी ओर से हो। पिता परमेश्वर हम सब उस वचन के द्वारा आशीष पाए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके पवित्र मीठे और सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी हमने जैसे देखा कि जो वचन बाइबल से पढ़ा गया इब्रानियों के पत्री में, आज का जो प्रस्तावित विषय है या उसको थीम कहेंगे वो यूं कहती है
परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ जाता है। ये इब्रानियों की पत्री पे थोड़ा सा मनन करेंगे हम, जो वचन में लिखा है, जिसमें हमारा मार्गदर्शन होता है। वचन हमें बताता है हमें किस प्रकार अपने आप को तैयार रखना है उस न्याय के दिन जब परमेश्वर आएगा और हमारा न्याय करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। वो हमें बहुतायत से प्रेम करता है, और इसका उदाहरण यदि आपके पास बाइबल है तो अवश्य निकाल लें। वो हमें मिलता है कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसकी 26वीं आयत से, और वहां यूं लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और समस्त रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27वीं आयत में यूं लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। 28वीं आयत में यूं लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। जिस समय परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, उसी समय से उसने हमारे लिए कितनी बड़ी योजना बनाई। सबसे बड़ा प्रेम, परमेश्वर कहता है हम मनुष्य को बनाएंगे, फिर कहता है हम उसको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएंगे। इससे बड़ी और कोई इज्जत मनुष्य के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की योजना को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की, उसने सब कुछ बनाया। लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य क्या है? परमेश्वर का मास्टरपीस क्रिएशन है। परमेश्वर का मास्टरपीस क्रिएशन है, सर्वोच्च क्रिएशन है, जिसको उसने अपने हाथों से बनाया और सारी आशीषें उसको दी और कहा फूलो फलो और परमेश्वर और इस पृथ्वी में भर जाओ। ये है परमेश्वर का कि आशीष मेरे और आपके लिए जो उसने मुझे और आपको दी, इतनी बड़ी इज्जत दी, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। ये परमेश्वर की योजना और इंतज़ाम है मेरे और आपके लिए। पता नहीं हम उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप वचन पढ़ते हैं तो वचन आपको स्पष्ट बताता है। आप मेरे और आपकी जो परमेश्वर की दृष्टि में इज्जत है, जो प्यार है, उसके वचनों में दिखाई देता है। और बाइबल की पहली किताब के पहले अध्याय में भी इसका वर्णन है, जो अभी उत्पत्ति पहले अध्याय की 26 और से 28 आयत में हमने पढ़ा। उसने योजना करके हमें बनाया, सब सर्वोच्च बनाया, सारी आशीषें दी और कहा जो कुछ भी मैंने बनाया है, चाहे मछलियां हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे ज़मीन पे चलने वाले हों, चाहे पानी में रहने वाले हों, चाहे फल और फूल हो, सब पर अधिकार रखो। ये है परमेश्वर की ब्लेसिंग मेरे और आपके लिए। जब हम कहते हैं हम परमेश्वर की मास्टरपीस क्रिएशन है, तो यदि आपके पास बाइबल है तो अवश्य निकाल लें भजन संहिता 8 और उसकी 5 आयत से लेकर 8वीं आयत तक। और वहां यूं लिखा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी, जैसा उत्पत्ति में लिखा है ना, फूलो फलो और इसको अपने वश में कर लो। तूने सब चीज पर उसको प्रभुता दी, अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां
और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। ये है परमेश्वर की आशीष। उसने ना सिर्फ हमको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, उसने सब कुछ हमें दे दिया। और हमारे परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या है, ये अभी जो हमने पढ़ा भजन संहिता 8 अध्याय की 5 और 5 से 8 आयत तक वहाँ लिखा हुआ है, तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा प्रताप का मुकुट उसके सर पर रख दिया है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी। ये है परमेश्वर का प्रेम और मेरे और आपके लिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के प्रेम से जुदा होकर जीवित नहीं रह सकते। हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, आत्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ, उसके साथ जुड़े रहना है। यदि हम अपवित्र हैं तो हम परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। अक्सर हम जब बातचीत होती है तो कहते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर हो गया है। ये गलत है। यदि आप वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा, मैं उसके साथ सहभागिता करूँगा। ये परमेश्वर का प्रेम है। वो मेरे और आपके साथ सहभागिता करना चाहता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, परमेश्वर हमसे दूर हो गया है। अपने जीवन को नहीं देखते। क्या हमने अपने जीवन को परमेश्वर को भाता हुआ बनाया है, या हमने अपने जीवन को नष्ट कर लिया है, या हम ऐसी चीज़ों में लिप्त हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कहता है कि तुम हे पिसे हुए और दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हर स्थिति में हमें ग्रहण करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें अपने पिसे हुए मन के साथ, पश्चातापी मन के साथ परमेश्वर के सामने आना पड़ेगा। भजन संहिता 9 और उसके 9वें अध्याय की 9 और 10 आयत में यूं लिखा है कि यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वे संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम को जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है। परमेश्वर ने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है, मुझको और आपको त्याग नहीं दिया है। लेकिन क्या हम परमेश्वर के खोजी हैं? क्या हम उसकी नज़दीकी में बने रहना चाहते हैं? आगे लिखा है, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है, कपटी मन वालों को नहीं बचाता, हत्यारों को नहीं बचाता, व्यभिचार करने वालों को नहीं बचाता। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए अपने आप को इस योग बनाना पड़ेगा कि हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने लायक हों, हम उसकी नज़दीकी में उसके सामने आने के लायक हों, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। उसके प्रेम के विषय में हम जानते हैं। हम बाइबल अगर जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं अनेक बार लिखा है, परमेश्वर ने अपने प्रेम का इजहार मेरे और आपके लिए हर जगह किया है। हमारे पास जो कुछ भी है और जो कुछ हमारा है, सब परमेश्वर की दिया हुआ है। और जो लोग कठिनाई के समय, जो लोग जब टेम्पटेशन में पड़ते हैं, तब जो उसके साथ खड़े रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। जो परीक्षा में, टेम्पटेशन में जब पड़ते हैं और फर्म खड़े रहते हैं, स्थिर खड़े रहते हैं, परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और 12 आयत में यूं लिखा है, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा की स्थिति में रहता है, परीक्षा की स्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि वे खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट प्राप्त करेगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। बहुत अच्छी आयत है मेरे और आपके जीवन के मार्गदर्शन के लिए। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है,
डगमगा नहीं जाता, हिल नहीं जाता, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से करी है। यदि इसी अध्याय की हम 17 और 18 आयत पढ़े तो वहाँ यूँ लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसने ना तो कोई परिवर्तन हो सकता और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि हुई वस्तुओं में से एक प्रकार का प्रथम फल ठहरें। ये है परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके लिए। वो मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता मेरे प्रिय भाई और बहनों। वो चाहता है कि हम उसकी नज़दीकी में बने रहें। वो चाहता है कि हम उसकी संगति में बने रहें। वो चाहता है कि हम उसके आशीष के वारिस बने, जो उसने वचन में मेरे और आपसे वादा किया है, जो वचन में बार बार वो कहता है, मेरे वादे मेरी प्रतिज्ञा टलने की नहीं, मेरी वादे मेरी प्रतिज्ञा जो भी मैंने तुमसे की है, मैंने तुझको कहा, तुमको कहा है मैं प्रतिफल दूंगा, अवश्य दूंगा। मैंने कहा मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, अवश्य दूंगा। लेकिन किसको दूंगा? अपने प्रेम करने वालों को। और परमेश्वर के से प्रेम करने के लिए हम अशुद्धता से उसके सामने उपस्थित नहीं हो सकते। यानी हमें अपने जीवन को, अपने आप को परमेश्वर को भाता हुआ बनाना पड़ेगा, तभी हम उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। अपवित्र होकर मन में विचार दूसरा लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में हम नहीं रह सकते। परमेश्वर मुझको और आपको बार बार यही चिताता है कि मैंने तुमको ये दिया, मैंने तुमको ये दिया, मैं तुम्हारे साथ संगति करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ उठना बैठना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन कब? जब हम अपने जीवन को उसको भाता हुआ बनाएंगे। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? कि हम पवित्रता से उसकी उपस्थिति में जाएं। तब वो हमारी विनतियों को, प्रार्थनाओं को सुनता है। पतरस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय और 16 आयत में लिखा है, वह वचन में लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्यों पवित्र बनो? क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता से उसकी उपस्थिति में जाएं, पवित्रता से उसकी संगति में जाएं। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हम अपवित्र मन से, अपवित्र विचार लेके, हम घृणित काम करके परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते। परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवनों को सुधारें, उसको भाता हुआ बनाएं, उसको भाता हुआ बनाएं। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की इच्छा यही है। अभी जो हमने इब्रानियों की पत्री पढ़ा, उसके 10 अध्याय की 26 आयत से वहाँ जो लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो हमारे लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग के ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगी। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि
वह कितना और भी भारी दंड का योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम इस वचन पर मनन करते हैं तो हमारे जहन में 3 बातें आती हैं। और पहली चीज क्या है, जब हम पाप करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को, जिसने मेरे और आपके लिए अपने प्राण दिए, हम उसके खून खरीदे हैं, हम उसको अपने पांव तले रौंदते हैं। यह भयानक बात है। हम प्रभु यीशु मसीह को तकलीफ पहुंचाते हैं, उसको जख्मी कर देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य शारीरिक कष्ट और तकलीफ तो सहन कर सकता है, लेकिन जो चोट उसके हृदय में लगती है वो उसके हृदय को तोड़ देती है और मनुष्य को तोड़ देती है। मैं थोड़ा मनन जब कर रहा था तो मैंने देखा, हिटलर के बारे में हम सब जानते हैं। हिटलर के ज़माने में एक आदमी था जर्मनी में, और उसको देशद्रोह के लिए अटैक किया गया, अरेस्ट किया गया। और जब उसको अरेस्ट किया गया, उसके साथ तमाम यातनाएं दी गई, उसको टॉर्चर किया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। उसने सब कुछ बहादुरी से सहा, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। लेकिन एक दिन दुर्भाग्यवश उसको ये पता लगा कि उसके विषय में इंफॉर्मेशन या खबर उसके स्वयं के लड़के ने दी थी। और उस दिन वो व्यक्ति बिल्कुल टूट जाता है, उसका हृदय टूट जाता है और वो मर जाता है। शारीरिक यातनाएं तो वो सहन कर लेता है, लेकिन जो आत्मिक उसको, जो दिल पे उसको लगती है चोट, जब उसको ये पता लगता है कि उसके अपने पुत्र ने उसके साथ ऐसा किया, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, मर जाता है, टूट जाता है। और जब हृदय टूट जाता है तो वो खत्म हो जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम भटक जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उसका अनादर करते हैं, जब हम उसको अपने पैरों तले रौंदते हैं उसके प्रेम को, तो परमेश्वर का भी हृदय ऐसे ही टूटता है मेरे और आपकी तरफ से। दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो ये है कि पाप जो है वो हमारा उस महान प्रेम को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए, और उस बलिदान को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दिया और सलीबी मौत सही, वो निष्कलंक बर्रा मेरे और आपके गुनाह को लेकर सलीब पर चढ़ गया, उसको उसका अनादर है, उस पवित्र बलिदान का अनादर है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इब्रानियों में जो लिखा है वो ये कहता है, तुम देखो उस बलिदान को, उस प्रेम को परमेश्वर के देखो, उस लहू को देखो जो तुम्हारे लिए बहाया गया, जो परमेश्वर के को तोड़ा गया। लिखा ना, उसको तोड़ा गया, उसके बदन को तोड़ा गया, और तब हमें जाकर पापों से क्षमा मिली। यूहन्ना 3:16 में साफ लिखा है, हम सब जानते हैं। परमेश्वर के साथ संगति का ये बहुत बड़ा दाम है जो उसने दिया। अपने ऊपर पापों को लेकर उसका शरीर तोड़ा गया, उस पर थूका गया, उसको सलीब पर चढ़ाया गया, उसको भाला मारा गया। ये परमेश्वर का अनादर है उस बड़े प्रेम के लिए जो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया।
प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान का अनादर है। और जब हम परमेश्वर की आशीषों का, उसके किए हुए उद्धार के कार्यों का अनादर करते हैं, तो क्या होता है कि हम उसके सम्मुख खड़े होने के योग्य नहीं होते। हम उसके सम्मुख खड़े होने के योग्य नहीं ठहर सकते, क्योंकि जब हम पाप करते हैं, उसके उस बलिदान का अनादर करते हैं, तो हम क्या करते हैं? उस सलीबी मौत का अनादर करते हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए सही। प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने जीवन को परमेश्वर को भाता हुआ बनाना है, उसके सम्मुख खड़े होने योग्य बनाना है कि परमेश्वर की संगति में जब हम खड़े हों तो हम उसको भाते हुए खड़े हों, शुद्ध मन से खड़े हों। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा है, क्योंकि उसी के विषय में विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि के रचने वाला परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वे दिखी हुई वस्तुओं से बनी है। लिखा है सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की संगति के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तीसरी बात, जब हम पाप करते हैं तो हम पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं, पवित्र आत्मा की इंसल्ट करते हैं। जब हमने अपने जीवनों में देखा होगा कि एक अंदर से आवाज़, पवित्र आत्मा की आवाज़ हमें अवश्य चिताती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। सवाल ये है, क्या हम उस आवाज़ को सुनते हैं? क्या हम उस आवाज़ को रियलाइज़ करते हैं या हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो आवाज़ पवित्र आत्मा की होती है जो हमें चिताती है। वचन में लिखा है, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें किधर जाना है, दाएं जाना है या बाएं जाना है, सीधे चलना है, कैसे चलना है, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। लेकिन वो कैसे? जब हम पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने योग्य अपने जीवन को बनाएंगे। जब हम पवित्र आत्मा की उस आवाज़ का अनादर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं। पवित्र आत्मा का अनादर करना, तो पाप करना, पापी मन से परमेश्वर के पास जाना क्या है? हमारी जो व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ है उसको घात पहुंचाना है। यानी परमेश्वर के हृदय को, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, उसके हृदय को घात पहुंचाना है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। व्यवस्था विवरण के 32वें अध्याय और उसके 35 और 36 आयत में यूं लिखा है, पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। ये उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है, और जो दुख उन पर पड़ने वाला है वे शीघ्र आ रहा है। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुओं और क्या स्वाधीन उनमें कोई बाकी नहीं रहा, तो यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय में तरस खाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर के उस न्याय के विषय में कतई नहीं सोचते। जो न्याय के दिन परमेश्वर मेरे और आपसे क्या करेगा, वो जब आएगा तो हमारा न्याय होगा। यदि आपके पास बाइबल है तो आप बोल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और उसकी 49 और 50 वर्स 49 और 50 आयत, उसमें यूँ लिखा है,
जगत के अंत में ऐसा होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। न्याय के दिन हम किधर जाएंगे? स्वर्गदूत जब छांटेंगे तो हम किस लाइन में खड़े होंगे? ये निर्भर करता है मेरे और आपके जीवन में के ऊपर। हमने अपने जीवन को कैसे बिताया? क्या हम परमेश्वर की संगति में रहे? क्या हमने अपने जीवन को परमेश्वर को भाता हुआ बनाया? क्या हमने उसको अपने आप को इस प्रकार बनाया कि परमेश्वर मुझको अलग करे? जब स्वर्गदूत परमेश्वर के अलग करे तो मैं उस लाइन में ना खड़े हूँ जहाँ लिखा है कि उन्हें आग के कुंड में डाला जाएगा, जहाँ दांतों का पीसना और रोना होगा। भजन संहिता 5 और उसके 4 आयत में लिखा है, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, परंतु बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं कि जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। हम बुराई, मन में व्यभिचार, मन में ईर्ष्या लिए हुए, दूसरे के प्रति ईर्ष्या लिए हुए परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाने जा सकते। हमको अपने मन को शुद्ध करना है। हम प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं और क्योंकि हमें रटी हुई है तो हम लगातार बोलते चले जाते हैं, लेकिन अगर हम एक एक लफ्ज़ जो हम बोलते हैं उस पर विचार करके बोले तो वहाँ वो हमें प्रभु की प्रार्थना में हम कहते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। क्या हम अपने अपराधियों को हमने क्षमा किया? यदि हमने किया तो हमारे अपराध क्षमा होंगे, अन्यथा नहीं। हम बोल तो जाते हैं लेकिन समझते नहीं। परमेश्वर चाहता है कि जैसा वचन में लिखा हुआ है, जैसा आज की थीम हमें बताती है, आज का विषय, प्रस्तावित विषय बताता है कि परमेश्वर के सत्य से को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के सत्य को हमें स्वीकार करना है कि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की सर्वोच्च बनाया। हमें परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि उनके द्वारा हम अनंत जीवन के वारिस हों। यूहन्ना 3:16 में स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। निर्णय मेरे और आपका है। हम किस लाइन में खड़े होंगे? जब स्वर्गदूत परमेश्वर आएगा और स्वर्गदूत छांटेंगे तो हम किस लाइन में जाएंगे? हम इधर खड़े होंगे या उधर खड़े होंगे, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, जहाँ आग होगी, या हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ अपने स्वर्गीय निवास में जाएंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हम सबको ऐसी सामर्थ्य दे, अकल दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे कि हम अपने जीवनों को परमेश्वर को भाता हुआ बनाएं, परमेश्वर के सत्य को स्वीकार करने वाले हों ताकि हम अस्वीकार करने वाले ना हों, ताकि हम आत्मिक संकट में ना पड़ सके। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयामय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, हमें ऐसी सामर्थ्य दीजिए, अकल बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए कि हम अपने जीवन को आपको भाता हुआ बना सके पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी उपस्थिति में, आपकी संगति में सदैव बने रहें। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं आपने हमसे प्रेम किया है, आपने हमको अपने समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, तमाम इज्जत आपने हमको दी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। चाहते हैं आप हम में से हर एक के साथ हो। हम सबों को पिता परमेश्वर वचन पढ़ने और समझने के लिए अकल बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए, ताकि वचन के भेदों को हम समझने वाले हो सके। एक बार फिर इस सुंदर अवसर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ
आपके पवित्र मीठे और सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। ये हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज आप हमें दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में न डालें, दुबराई से बचा लें, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।